हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज अभी मैं बात करने वाला हूँ हार्डनेस ऑफ वाटर की, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली टीचर्स कवर नहीं करते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। तो ये जो है टॉपिक, जनरली इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन इसको छोड़ करके आ जाते हैं। तो वो चीज़ अपने को नहीं चाहिए और ये टॉपिक क्लियर भी नहीं रहता है बच्चों को भी। तो समझते हैं जरा हार्डनेस क्या होती है वाटर की। ठीक है, चलिए। वाटर बेटा दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट वाटर और दूसरा होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो ये हार्ड वाटर क्या है और हार्ड वाटर होता क्यों है वो समझते हैं। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मिनरल कंटेंट जो होते हैं, मिनरल कंटेंट वो ज्यादा हो जाते हैं, मिनरल कंटेंट आर हाई। जिस वाटर के अंदर मिनरल कंटेंट ज्यादा अमाउंट में होते हैं उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो वो वाटर जिसमें मिनरल कंटेंट हाई अमाउंट में हो उसको हम क्या कहेंगे, हार्ड वाटर कहेंगे। अब बच्चों मिनरल कंटेंट का क्या मतलब है और ये हाई होने से क्या दिक्कत होती है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो ध्यान से समझेंगे जरा। अगर इसके अंदर हमने सोप डाला या डिटर्जेंट डाला तो ये क्या करेगा, और ये फोम बनाएगा। फोम का मतलब लेथर का फॉर्मेशन करेगा, झाग का फॉर्मेशन करेगा। अगर झाग का फॉर्मेशन कर रहा है तो कैसा वाटर है वो, सॉफ्ट वाटर है। और अगर वो झाग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, अगर सोप या डिटर्जेंट के अंदर आप डालोगे इसको, तो सोप या डिटर्जेंट में डालोगे तो नो लेथर फॉर्मेशन, और अगर झाग का फॉर्मेशन नहीं हुआ इन दैट केस द वाटर इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अच्छा, इसका मतलब दो तरह के पानी होते हैं क्या, आंसर है हाँ। एक होता है हार्ड और एक होता है सॉफ्ट। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हार्डनेस ऑफ वाटर। आप देख ही रहे हो टॉपिक में, तो हार्ड वाटर की बात करने जा रहे हैं। हार्ड वाटर क्यों हो जाता है, मिनरल कंटेंट हाई हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कौन से मिनरल कंटेंट हाई होने की वजह से वाटर की जो हार्डनेस है वो बढ़ जाती है, कौन सा ऐसा मिनरल कंटेंट है जिसके बढ़ने से बढ़ जाती है हार्डनेस। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रीजन समझ ले भाई ऐसा क्यों है। तो पहला है, अगर कभी कैल्शियम 2+ या फिर मैग्नीशियम 2+ आयन जो है पानी के अंदर क्या बढ़ जाए, कैल्शियम 2+ आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन की अधिकता हो जाए, एक्सेस हो जाए इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड या फिर इन फॉर्म ऑफ सल्फेट। सल्फेट के फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में या फिर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाए तो वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। अब ध्यान से समझ लेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड या फिर सल्फेट आ जाए तो वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड नेचर का हो जाता है। तो इस बेसिस पे मैं बात कर लेता हूं कि ये हार्डनेस कितने टाइप की होगी, ये हार्डनेस का टाइप देखने जरा। तो टाइप ऑफ हार्डनेस की बात करूं बेटा तो ये दो तरह की पाई जाएगी, दो तरह की हार्डनेस हो सकती है। कौन कौन सी, एक होगी टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होगी परमानेंट हार्डनेस। जी हाँ, जो कुछ समय के लिए हो, कुछ हार्डनेस कुछ समय के लिए हो, यानी जिसको आसानी से रिमूव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस, और जिसको आसानी से दूर नहीं किया जा सके दैट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर की जाती है ध्यान से देखेंगे और कब होती है। तो टेम्परेरी हार्डनेस इट कैन बी रिमूव इजीली बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। पानी को सिर्फ क्या करो बेटा, लेकर के गर्म कर दो, और पानी को जैसे ही गर्म करोगे तो उसके अंदर जो मिनरल डिजॉल्व होंगे, जो मिनरल पानी के अंदर घुले हुए होंगे, वो प्रेसिपिटेट होकर के बाहर आ जाएंगे। कैसे देखते हैं। कब होती है टेम्परेरी हार्डनेस, जब कैल्शियम या मैग्नीशियम अपने बाइकार्बोनेट के साथ होता है। ध्यान रखेंगे, बाइकार्बोनेट का यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है, बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है तो वो कैसा है, तब वो टेम्परेरी है। बाइकार्बोनेट ध्यान रखेंगे, बाई कैसी है, पर टेम्परेरी है। ठीक है, जो घर में काम करने वाली बाई है वो कैसी, टेम्परेरी। तो बाइकार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम के हों तो आंसर क्या आएगा, हार्डनेस कैसी है, टेम्परेरी। जैसे पानी के अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो कैसी है, हार्डनेस टेम्परेरी हार्डनेस है। जब बाइकार्बोनेट होता है बेटा तो वो पानी में पूरा घुल गया रहता है, और अगर घुल गया है इसका मतलब उसमें जैसे सॉल्ट डालोगे, डिटर्जेंट डालोगे तो वो अंदर झाग क्रिएट नहीं करेगा। अगर वो खुला हुआ है तो कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे वो प्रेसिपिटेट हो जाए, नीचे बैठ जाए तो अपना काम हो जाएगा।
और वही काम यहाँ पर किससे करते हैं अपन, गर्म करने से। पानी को अगर गर्म करते हैं तो अपने को रूल पता है कि कोई भी बाइकार्बोनेट दुनिया का हो, जनरली क्या होता है, ये कार्बोनेट में होता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, वो तो उड़ गई, ये पानी बना तो पानी है ही सही, और कार्बोनेट जो है ये पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा बेटा। अब देखो जरा हुआ क्या, आपने कंटेनर लिया, उसको गर्म करना शुरू किया, गर्म जब किया, जब इसमें हीट दिया आपने, तो इसके अंदर का जो बाइकार्बोनेट डिसॉल्व था, घुला हुआ था, वो धीरे धीरे क्या करना चालू किया, CaCO3 बना के पीपीटी बन के बैठ गया। अब पीपीटी बन के बैठ जाएगा तो आसानी से पानी को किसी दूसरे बर्तन में डाल दो, जो पीपीटी वो नीचे बैठी है, यानी सारी हार्डनेस वाली चीज, यानी जो मिनरल हुआ वो हमारा प्रेसिपिटेट होकर के बैठ गया, और इस तरीके से वाटर की जो हार्डनेस है वो रिमूव हो गई। तो है ना आसान समझ में बिल्कुल। टेम्परेरी हार्डनेस कैसे दूर करोगे, सिर्फ ले लो पानी को और गर्म कर दो, और गर्म करोगे तो ये प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। सेम हैपेंस विद मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी किसमें आ जाएगा, MgCO3 बना देगा, जो पीपीटी है, और CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको दूर करना बहुत आसान है, क्या करो, सीधे सीधे बॉयल कर दो पानी। नेक्स्ट आते हैं हम परमानेंट हार्डनेस के ऊपर। तो परमानेंट हार्डनेस बेटा किसकी वजह से थी, इट कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। जिसको पानी गर्म किया और रिमूव नहीं हुई तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। जैसे देखो CaCl2 बेटा, CaCl2 को अगर बॉइल करो तो गर्म करोगे तो ये टूट तो सकता नहीं है, कुछ बनाएगा नहीं, और ये कैसा था, डिजॉल्व था, ये तो घुला हुआ है CaCl2 पानी में, तो ये रिमूव नहीं हो सकता। यानी गर्म करने से, या फिर आप ले लो मैग्नीशियम का कैल्शियम का सल्फेट ले लो CaSO4, ये भी बेटा हीट करने से डिजॉल्व होगा नहीं, पीपीटी बनेगा नहीं, ऑलरेडी ये डिजॉल्व फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप गर्म करके तो दूर नहीं कर सकते। बाइकार्बोनेट था, गर्म करके दूर किया जा सकता था, लेकिन इनको गर्म करके दूर नहीं कर सकते। तो इनको जो रिमूव करने की टेक्निक होती है वो क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट मैं कवर कर दूं कि एक मेथड होता है टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने का, केमिकल मेथड। एक तो गर्म करके, एक टेम्परेरी के लिए एक और मेथड इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड से कैसे दूर करते हैं ध्यान देना। तो क्लार्क मेथड में हम एक रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट जो कि होता है CaOH होल ट्वाइस, और ये CaOH होल ट्वाइस का अगर मैं रिएक्शन करवा दूं इसके साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो बेटा क्या बना देगा, ये ध्यान से देखें। तो ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट CaCO3 2 मोल बना देगा, और साथ के साथ यहाँ पे आ जाएगा H2O, 2 OH 2 H तो 2 H2O, और साथ में 2 CaCO3 बन गया। तो इस तरीके से कंप्लीट रिएक्शन होगी, और ये बन जाएगा बेटा पीपीटी, प्रेसिपिटेट बन गया। अगेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल दिया, जो कि पीपीटी बना, नीचे बैठ गया, और नीचे बैठ गया तो आसानी से दूर भी हो गया। तो है ना आसान सी टेक्निक। दो मेथड याद रखेंगे, बॉइलिंग करो या तो क्लार्क लगा दो, दोनों के केस में क्या होगा, टेम्परेरी हार्डनेस दूर हो जाएगी। परमानेंट पे आते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं। परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए 3 मेथड इस्तेमाल होते हैं बेटा। पहला मेथड है ये कहलाता है गैंस-परमुटिक मेथड, दूसरा मेथड कहलाता है कैल्गन मेथड, और तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड। ध्यान रखेंगे गन यहाँ पे आएगा वर्ड, ध्यान रखेंगे दोनों में गन वर्ड आएगा। तो गैंस-परमुटिक मेथड और कैल्गन मेथड, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे भी देख करके अपन आंसर कर सकते हैं टेम्परेरी है परमानेंट है। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूवल मेथड हम देखने जा रहे हैं। पहले में हम रिएजेंट लेते हैं जो गैंस-परमुटिक मेथड होता है, जियोलाइट लेते हैं रिएजेंट। यहाँ पे जियोलाइट क्या होता है बेटा, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, फॉर्मूला है Na2Al2SiO8.XH2। ये फॉर्मूला याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट लेते हैं इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। करता क्या है ये ध्यान से देखेंगे जरा। इस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट करता क्या है, जियोलाइट क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपने पास CaCl2 है और इसमें हमने जियोलाइट डाला, तो जियोलाइट क्या कर देगा, ध्यान से देखेंगे, CaCl2 प्लस यहाँ पे है Na2Al2SiO8.XH2, और यहाँ बेटा अगर देखें तो 2 सोडियम से 1 कैल्शियम रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर यहाँ से सोडियम हटा दो तो ये बन जाएगा 2Na प्लस Ca यहाँ चला गया, ये Na प्लस Cl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना दे 2NaCl, और साथ में ये आ जाएगा CaAl2Si2
OH.XH2O। और ये क्या होता है, ये होता है पीपीटी, और ये डिजॉल्व हो जाता है। तो इससे तो हार्डनेस आती नहीं है। सोडियम क्लोराइड तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन उसके वजह से कोई हार्डनेस होती नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड तो कोई दिक्कत करेगा नहीं। और ये जो दिक्कत करने वाला था पार्ट, वो कैल्शियम वाला, वो किसके साथ पीपीटी बना के चला गया, जियोलाइट के साथ पीपीटी बना लिया। तो पीपीटी जैसे ही बनाएगा जियोलाइट में, पानी को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, हार्डनेस क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ये अगेन एक आसान सी टेक्निक, जिससे हमने क्या किया, जियोलाइट का इस्तेमाल किया। ध्यान से देखें तो इसके दो सोडियम ने कैल्शियम को या फिर मैग्नीशियम को उसको रिप्लेस कर लेगा और पीपीटी बना लेगा। तो ये तरीका हो गया। दूसरा है कैल्वेन्स मेथड। कैल्वेन्स मेथड में ध्यान से देखें, रिएजेंट क्या लिया हमने, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। इसका नाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फाइड। फॉस्फाइड PO3 है तो फॉस्फाइड हो जाएगा, सॉरी हाँ, सोडियम मेटा हेक्सा फॉस्फेट होगा, 8 से आया हुआ है, 8 से आया। तो सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट हो गया। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट क्या करता है, ये अगेन रिएक्शन कर जाता है कैल्शियम के साथ। तो देखिए जरा रिएक्शन में करा दो, तो Na2 Na4 PO3 होल 6, और यहाँ पे अगर मैं Ca2 प्लस आयन लाऊं तो Ca2 प्लस अंदर वाले Na को रिप्लेस कर देता है। अब अंदर वाले कितने Na हैं, 4, तो कितने Ca चाहिए अपने को, 2 मोल। तो 2 मोल कैल्शियम ले जाकर रिप्लेस कर दो तो कंपाउंड बन जाएगा Na2 Ca2 PO4 होल 6, और ये क्या बन जाएगा अगेन, ये बन जाएगा पीपीटी। और ये पीपीटी बन गया तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरा मेथड हो गया, जिसमें हमने क्या लिया, नाम याद रखेंगे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको कैल्विन भी कहा जाता है। कैल्विन किसको कहा जाता है, इसी को, इस रिएजेंट को कैल्विन भी बोला जाता है, ठीक है। और जियोलाइट को परमिटेड बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, जियोलाइट को परमिटेड बोला जाता है। तो इनका नाम किसकी वजह से है, रिएजेंट की वजह से। बेसिकली इसका कैल्विन रिएजेंट है, इसका परमिटेड रिएजेंट है, जियोलाइट भी कहते हैं। तो इस तरीके से दोनों मेथड हमने चेक कर लिए, इन दोनों मेथड से किस तरीके से हार्डनेस रिमूव की जाएगी। तीसरा मेथड बेटा मेरे पास, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, रेजिन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेट्स सपोज दिस इज अ रेजिन RCOONA, तो इसमें सोडियम आयन मौजूद है, और इधर हमारे जो मिनरल वाटर है, जो सॉरी वाटर है, उसके अंदर हार्डनेस के लिए CaCl2 मौजूद है। अब इसको हमको गायब करना है, तो ध्यान से देखिए, एक Ca कितने Na को रिप्लेस कर सकता है, 2 Na को, तो 2 मोल ले लें तो ये आ जाएगा RCOO होल ट्वाइस Ca, और ये साथ में NaCl के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा दोनों। तो ये तो डिजॉल्व हो गया पानी में, लेकिन इसकी वजह से हार्डनेस है नहीं, और ये क्या बन जाएगा, अभी पीपीटी फॉर्म कर लिया इस रेजिन के साथ रिएक्शन करके। तो इस रेजिन ने क्या किया, बेसिकली रेजिन ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन की लंबी चेन होती है, बस, और कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं लाना है। कार्बन की लंबी चेन होगी, उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया हमने, और इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसको हमने रिएक्शन करा के दूर कर लिया। तो बेसिकली क्या किया हमने बेटा, पूरे हार्डनेस को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो कैल्शियम का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सॉरी कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट, दोनों के बाइकार्बोनेट हो, या फिर उनके क्लोराइड और सल्फेट हो, तो उनको हमने दूर करने के लिए सारी टेक्निक लगाई। मेन प्रॉब्लम क्या होती है हार्ड वाटर से, हार्ड वाटर जो होता है साबुन के अंदर झाग नहीं बनने देता है। सोप या डिटर्जेंट डालें तो उसको झाग में कन्वर्ट होने नहीं देता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, और इसको दूर करने के लिए हमने क्या क्या मेथड इस्तेमाल किए, बॉइलिंग, क्लार्क मेथड, गैस परमिटिक मेथड, इसके बाद आयन एक्सचेंज लगा दिया, रेजिन आयन एक्सचेंज लगा दिया, रेजिन आयन एक्सचेंज, ठीक है, और कैल्विन मेथड इस्तेमाल कर लिया। तो ये अलग अलग टाइप के मेथड हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स क्रैक योर एग्जाम विद बेटर मार्क्स, और लाइक, शेयर और कमेंट ना करना भूलें, ठीक है। बाय एवरीवन।